वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो आप लोगों से बिलोंग करता है। जो स्टूडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से बिलोंग करते हैं उनके लिए बड़ा ही लेटेस्ट अपडेट है। काफ़ी बातें उनके दिमाग में चल रही थी कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई पहले वाला सिस्टम रहेगा या कोई नया पैटर्न आएगा। तो राजस्थान सरकार ने भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको फॉलो किया है और कुछ चेंजेस किए हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन में काफ़ी चेंजेज होंगे और किस प्रकार से पेपर आएंगे इन सभी बातों की चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। आपके जो कन्फ्यूज हैं वो उनको दूर करेंगे। देखिए 22/12/2023 का यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर का एक नोटिफिकेशन है जिसका क्रमांक है 6591, डेट है 22/12/2023। इसके तहत क्या कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। ये ध्यान में रखना भाई, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। कौन सी प्रणाली? सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है और राजस्थान में सब ये अब की बार ही ये लागू की जा रही है। तो इस संबंध में संकाय अध्यक्षों की बैठक जो है वो 4 दिसंबर को ये बैठक आयोजित की गई, जिनके निर्णय विद्या परिषद की 20वीं बैठक 12/12/2023 को एवं प्रबंध बोर्ड की 26वीं बैठक 14/12 में अनुमोदन किया गया। क्या क्या खास बातें हैं वह देख लीजिए। इसको अपन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जल्दी से फिनिश करेंगे इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको अपन कहते हैं नेप NEP 2020 के तहत संचालित नियमित यानी कि रेगुलर पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थियों परीक्षार्थियों के अनुरूप एक रूपता की दृष्टि से स्वयं पाठी मतलब प्राइवेट स्टूडेंट एवं या परीक्षार्थियों को भी उसी पाठ्यचर्या एवं परीक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब ये रहा कि प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, उनका जो परीक्षा पैटर्न जो है वैसे सेम रहेगा। कोई चेंज नहीं होगा कि प्राइवेट के लिए अलग से पेपर आ रहा है या रेगुलर के लिए अलग से पेपर आ रहा है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जो स्टूडेंट प्राइवेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो भी इस बात को नोट कर लें। फिर और क्या खास बात है कि अतः 70/2023-24 से नियमित विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को स्वयं पाठी विद्यार्थियों पर भी लागू कर दिया गया है। जो प्राइवेट स्टूडेंट है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ें जो कि रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थात सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत ही उनकी भी परीक्षा आयोजित की जाएगी, अलग से नहीं। उनकी भी सेमेस्टर प्रणाली के तहत ही एग्जामिनेशन होगी, पैटर्न सेम होगा। नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका एक आंतरिक मूल्यांकन भी होगा के अंतर्गत निर्धारित 20% अंक के लिए स्वयं पाठी विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन के स्थान पर लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को आनुपातिक रूप से गणना करके विषय विशेष के प्राप्तांकों में सम्मिलित किया जाएगा। समझिए इस बात को कि जो स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट हैं, अब दो प्रकार के स्टूडेंट हो गए भाई, एक तो रेगुलर स्टूडेंट और दूसरे प्राइवेट स्टूडेंट। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है ना उनके लिए तो कुछ आंतरिक मूल्यांकन जो नंबर हैं वो कॉलेज की तरफ से उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट है ना उनको वो नंबर कहाँ से आएंगे भाई? वो तो प्राइवेट रहते हैं, कॉलेज में जाते नहीं है। तो कहाँ से आएंगे कि जिन स्टूडेंट ने जितने अंक उसी सेमेस्टर परीक्षा में प्राप्त किए हैं उसी अंक के हिसाब से 20 नंबर में से उनके नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 100 में से 80 नंबर प्राप्त किए तो 80% हो गए। तो आपके ये जो 20% अंक जो इंटरनली जा रहे थे आपके कितने आएंगे? 20 का 80%, 20 गुणा 80, 16 नंबर आपके आएंगे। और अगर आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए तो आपके 20 में से 20 ऑटोमेटिक आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये प्रथम बिंदु आपको क्लियर हो गया होगा इस आदेश का। दूसरा और देखिए भाई, दूसरा बिंदु क्या है? देखिए इस वर्ष, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे भाई, बड़ी काम की बात है और आपको इस साल में इसको फॉलो करना है। क्या है? हाँ, इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या कह रहे हैं, इस वर्ष पहली बार
पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। ठीक है भाई, समझ गए। अतः पठन पाठन विलंब से शुरू हो सका, यानी कि आपकी पढ़ाई थोड़ी लेट शुरू हो चुकी हुई है, आपका लक मान लीजिए या फिर बैड लक मान लीजिए। तथा साथ ही विधानसभा चुनाव होने के कारण, मतलब विधानसभा चुनाव भी थे, इसलिए ज़्यादातर स्टाफ इसमें लगा रहा। तो विधानसभा चुनाव होने के कारण अध्यापन कार्य कुछ हद तक प्रभावित हुए, पढ़ा नहीं पाए कॉलेज में और स्टूडेंट जा नहीं पाए कॉलेज में। कि आधी बार कॉलेज लगती है ना, तो स्टूडेंट्स का भी मन क्या हो जाता है, बच्चा थोड़ा खट्टा हो जाता है कि जाए या नहीं जाए। तो ऐसी दशा में विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फिर भी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स का ये ध्यान रखा है कि बिट्टू आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जा रहा है ना, नहीं जा रहा भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको क्या है, कुछ ना कुछ छूट दी जाए। तो ऐसी दशा में विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी सेमेस्टर परीक्षा ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर करवाई जाएगी। ये आपका लक है। ठीक है, मतलब कभी भी आज तक के इतिहास में ऑब्जेक्टिव एग्जाम फर्स्ट ईयर में नहीं हुई है। आज पहली बार आपके इस साल में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी। ठीक है, कितनी बड़ी बात बता दी है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट पर्सन जो है ना, वो HR सर की क्लास पे आप लोगों को मिल जाएंगे। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप हमारी क्लास पे, हमारे चैनल पे देखेंगे, जिससे विद्यार्थियों के विषय का ज्ञान समुचित आकलन भी हो सकेगा। भाई दो है कि भाई स्टूडेंट्स का आकलन जल्दी हो जाएगा और कॉपी चेक करने में उनको टाइम नहीं लगेगा। OMR सीट ही कंप्यूटर में डाली, रिजल्ट आया, फटाफट आपका रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा। साथ ही परीक्षा परिणाम समय से घोषित हो सकेगा तथा अगला सेमेस्टर यथा समय प्रारंभ हो सकेगा। तो बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणाली का विवरण इस प्रकार है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो आएंगे, जिसको आपने राजस्थान में सीकर में तो क्या है, एबेसेदे वाले पर्सन कहते हैं कि तुक्का भी लगा देंगे, तो 1-2-50 में से 10-20 तो सही कर देंगे। लेकिन भैया तुक्के लगते नहीं हैं, क्योंकि तुक्के तो कौन लगा सकता है, तुक्काराम ही लगा सकता है, और आप लोग तुक्काराम हो नहीं। ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, प्रत्येक प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक प्रश्न पत्र में, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थियों को कोई 50 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। कोई भी 50 प्रश्न आपको सेलेक्ट करने हैं, 60 में से उनका आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प के होंगे, ABCD है ना। ABCD में से आपको एक पे टिक आउट करना है जो उस प्रश्न का सही आंसर होगा। कोई एक विकल्प सही उत्तर होगा। विद्यार्थियों को OMR सीट में नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से गोले भरने होंगे। ये भी ध्यान कर रखें भाई, नीले या काले बॉल, जो बॉल पेन है, नीला हो या काला हो, मेरे जैसा हो या फिर आप जैसा हो, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ही काले करने हैं गोले। ऐसे नहीं रेड कलर का ले गए, ग्रीन कलर का ले गए, ये ऐसा नहीं है। नीले या काले पेन का इस्तेमाल करना है आपको, बॉल पेन का। ठीक है। और प्रत्येक ऐच्छिक विषय देखिए 150 अंक का होगा, मतलब 50 जो है ना, 50% हो गए। इसका मतलब क्या है, 1% कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का। तो 150 अंक का हो गया, जिसका विभाजन इस प्रकार से होगा। ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा होती है, वही साइंस वाले जो हैं उनके एक प्रायोगिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है ना। तो उनमें क्या होगा, ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित होती है, उनमें 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी। 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी, रिटर्न। ठीक है। जो 50% है, इसका मतलब 2-2 नंबर के हो गए क्या वो। बहुविकल्पीय प्रणाली से लिखित परीक्षा का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से, इसी को इसने लिखित परीक्षा कहा है। ऑब्जेक्टिव प्रणाली से होगी तथा 50 की प्रायोगिक परीक्षा होगी। 50 जो है ना आपको प्रैक्टिकल के देने होंगे, तो 150 नंबर हो जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 नंबर का होगा। ये बात समझ में आ गई ऑटोमेटिकली कि अगर 150 नंबर का टोटल एक पेपर होगा, चाहे वो जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो, 150 नंबर का होगा, जिनमें से 100 नंबर के तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। 50% वो 2-2 नंबर का हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का। तो 100 नंबर का तो आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, और 50 नंबर का जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा कॉलेज की तरफ से, है ना। प्रत्येक प्रश्न 2। अच्छा ठीक है। अब ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं है, अब जिनमें भैया प्रायोगिक परीक्षा है ही नहीं, प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है,
ठीक है ना। इनमें क्या है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उनमें 120 अंक की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव जो होगी वह 120 अंक की होगी। इसकी भी अपने पास भैया क्लास मिलेंगी आपको, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, फर्स्ट सेमेस्टर की, है ना। तो आप देखना न भूलें, याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 120 अंक की लिखित बहुविकल्पीय परीक्षा होगी तथा 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज की तरफ से आपका इवैल्यूएशन होगा कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं या फिर आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, सारा। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रश्न 2.4 अंक, 2.4 अंक। देखिए आगे देखते हैं इसको क्या लिख रखा है, का होगा इनमें जो है ना वो प्रत्येक प्रश्न 2.4 उसका होगा, अंक का होगा। किनमें, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे भैया। और देखो ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय, जिनके ड्राइंग है और पेंटिंग है, ड्राइंग व इसमें ड्राइंग लिख रखा है जो, तो ड्राइंग बोल सकते हैं इसको। ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय में 50 अंक की लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप 50 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तथा 100 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी। ये बहुत बढ़िया है भैया कि भाई 50 अंक तो ऑब्जेक्टिव के और बाकी का प्रैक्टिकल होगा 100 नंबर का, जिनके ड्राइंग है और पेंटिंग है। क्यों, और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का हो गया, तो ये तो सीधी सी बात हो गई भैया, सारे प्रश्न एक एक अंक के हो गए इनके। ठीक है, क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय को ही सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजी की परीक्षा नहीं होगी भैया, आप लोगों की ध्यान रखना। प्रथम सेमेस्टर में सिर्फ हिंदी की परीक्षा ही होगी, हिंदी विषय की। हिंदी विषय में क्या है भाई, कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसमें इसका पूर्णांक 50 अंक का होगा। 50 अंक की हिंदी की एग्जाम होगी आपकी, और इसमें से 40 अंक की लिखित ऑब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तथा 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। मतलब 10 अंक कॉलेज के हो गए, ये मान लो आप। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 0.8 अंक का होगा। ठीक है, 50 अंक पूर्णांक, 40 अंक की लिखित परीक्षा और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा कितने का होगा, 0.8 अंक का होगा। विद्यार्थी हित में यह निर्णय किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को पूर्ण अंक से अधिक यदि दशमलव में अंक प्राप्त होते हैं, और आ जाते हैं ना कि इसके तो 12.5 अंक आए हैं, तो क्या होगा, उसको अलग से पूर्ण अंक मान लिया जाएगा। जैसे मान लो आपके अंक आ गए 10.2, ठीक है, तो आपको क्या होगा बच्चा, आपके 10.2 के भी 11 अंक हो गए। ऐसे नहीं है 10 मान लेंगे, नहीं, अगला अंक मान लेंगे भाई 11 हो गए। ठीक है, जिसके 9.5 हो गए उसके 10 में से 10 हो गए। सीधी सी बात ये है। हाँ, ये ना टेस्टों में, तो टेस्ट में आते थे ना, छोटी क्लास में थे तब, कि 4.5 हो गए तो 5 में से 5 हो गए भैया, 10 में से 10 हो गए। तो ये था आपका सेमेस्टर सिस्टम का प्रणाली। और देखिए क्या खास बता रखा है क्या, कि टाइम कितना होगा भैया, टाइम होगा इसका, प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है इसको टाइम ही देते हैं। क्या हो रहा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, खुल जा सुम सिम सिम बड़ा हो जा भैया। ये देखो ये हो गया, चल और थोड़ा नीचे से हो जाओ, ये ठीक है। क्या हो गया भाई, अरे यार प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है वह कितने अंक का है, कितने समय का होगा, 1.30 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा भैया आप लोगों का। कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, ज़्यादा समय बैठना नहीं पड़ेगा। 1 घंटे और 30 मिनट का आपको पेपर होगा। प्रश्न पत्र में इजी, मॉडरेट व हार्ड प्रश्नों का स्तर होगा। कुछ प्रश्न सिंपल होंगे और कुछ मॉडरेट होंगे, 20 के से होंगे, और कुछ हार्ड प्रश्न होंगे। ऐसे नहीं कि बिना पढ़े वाले पास हो जाएंगे, नहीं। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। मतलब किसी ने गलती से 60 के 60 तुक्के लगा दिए और उनके 20 आ गए ना, तो वह पास हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान में रखना।
नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर ही आयोजित की जाएगी। ये भी खास बात, ये भी बहुत बढ़िया है कि जिस कॉलेज में जिनका एडमिशन है उसी कॉलेज में वो एग्जाम हो जाएगी भाई, ठीक है, जिससे बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने की व्यवस्था। अच्छा, प्रैक्टिकल अगर होंगे ना तो बाहर से कोई प्रैक्टिकल लेने वाला जरूर आएगा, बाकी की ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नियमित विद्यार्थियों का विषय अनुसार आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय अपने स्तर पर ही करेगा, ठीक है। खुद ही कॉलेज वाले उस स्टूडेंट का इवेल्युएशन करेंगे, आंतरिक मूल्यांकन करेंगे कि विद्यार्थी कितना ठीक है, कितना गलत है, ठीक है, कितना पढ़ाई में होशियार है, कितना कमज़ोर है, उसका इवेल्युएशन कॉलेज लेवल पर खुद वहाँ के प्रशासन करेगा। स्वयंपाठी विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उनके सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक के अनुपातिक आधार पर प्रदान किए जाएंगे। ये बात पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गई होगी। प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्य विषय हिंदी सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जिसका कुल पूर्णांक 50 होगा। 50 में से 40 अंकों की लिखित परीक्षा, ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं, तथा 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 0.8 अंक का होगा, ठीक है। देखिए, परीक्षार्थियों को आगाह किया जाता है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के अनुरूप अपने पाठ्यचर्या प्रश्न पत्र से संबंधित ज्ञान का अर्जन करें, जिससे विषय के परिप्रेक्ष्य में सूचनाएं, सामान्य व विशिष्ट ज्ञान एवं विवेक सम्मत उनका बौद्धिक विकास हो सके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके लिए कुछ काम की बातें जो आपकी एग्जामिनेशन में आपको पेपर की तैयारी करने में हेल्प करेंगी। चैनल बात अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।